अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने तो वो हैं जो नींद आने नहीं देते हैं। रामेश्वरम के उस मुल्ला के बेटे जिसके एक कान में गीता के श्लोक मंडराते थे और दूसरे कान में डार्विन के सिद्धांत, वे नाव से तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम ले जाया करते थे। लोग रामेश्वरम की परिक्रमा करते थे, इतने में वे पढ़ाई कर लेते थे। बिखरी जुल्फों वाले हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति, हमारे हीरो, हम सबके हीरो, हम सबके रोल मॉडल। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन 4 प्रिंसिपल्स की, उन 4 सिद्धांतों की जो हमारे रियल हीरो भूतपूर्व राष्ट्रपति श्रीमान APJ अब्दुल कलाम सर के द्वारा बनाए गए हैं। सर के मुताबिक यह वो 4 प्रॉमिसेस हैं, ये 4 बातें हैं जो अगर आप अपने लाइफ में फॉलो कर लेना तो चाहे आप स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन हो या सर्विसमैन हो या किसी भी फील्ड में हो, आपको कोई हरा नहीं सकता। दुनिया की सारी चीजें खुद ब खुद चलकर आपके पास आएंगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों, इन 4 नियमों को जानने के लिए यह वीडियो एंड तक देखना ना भूलें ताकि हम इसे अच्छे से फॉलो कर सकें, अच्छे से अपनी लाइफ में उतार सकें। रूल नंबर 1, छोटा लक्ष्य अपराध है, महान लक्ष्य होना चाहिए। हमेशा अपने आप से कहिए, आई हैव टू सेट अ बिग टारगेट। दोस्तों, 1989 की बात है। APJ अब्दुल कलाम सर पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की, सारे एग्जाम्स भी क्लियर किए, लेकिन पायलट की वैकेंसी में केवल 8 सीटें ही थी और APJ अब्दुल कलाम सर नंबर 9 पर थे। अब उन्हें ये सीट सिर्फ 2 ही कंडीशन में मिल सकती थी, या तो वह 8 लोगों में से कोई अपनी सीट छोड़ दे या मेडिकल एग्जाम में क्लियर ना हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सर काफी डिसअपॉइंटेड हुए क्योंकि वह सिर्फ और सिर्फ एक रैंक की वजह से सिलेक्ट नहीं हो पाए थे, बट उन्होंने इसे एक्सेप्ट किया और कहा, यस इट्स अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी बट डिसअपॉइंटमेंट कुड नॉट बीट मी। वे कहते थे कि उस वक्त वे बहुत निराश हुए थे लेकिन हारे नहीं थे। उन्होंने सोच लिया था, भले ही पायलट बनकर एयरक्राफ्ट ना उड़ा पाया, बट इंजीनियर बनकर, एक साइंटिस्ट बनकर मैं एक एयरक्राफ्ट जरूर उड़ा सकता हूँ, मिसाइल बना सकता हूँ, रॉकेट बना सकता हूँ। तो दोस्तों, शायद अगर वे पायलट बन जाते तो मिसाइल, रॉकेट या साइंटिस्ट नहीं बनते। भले ही इंडियन एयरफोर्स में वे पायलट नहीं बन पाए हों, लेकिन देश की सेवा नहीं कर पाए हों, लेकिन एक राष्ट्रपति बनकर उन्होंने देश को बहुत कुछ दिया है। एक राष्ट्रपति जो कि तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ होते हैं और तीनों सेना में आर्मी, नेवी और एयरक्राफ्ट भी होता है। दोस्तों, उनका कही गई बात कि अपना लक्ष्य को ऊंचा रखो बिल्कुल सही साबित हुई। वे पायलट बनकर तो देश की सेवा नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने इससे भी बहुत कुछ ऊंचा कर दिखाया। रूल नंबर 2, लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी। जी दोस्तों, वे कहते थे अपने आप से हमेशा सीखने की लगन रखो, हमेशा ज्ञान हासिल करते रहो, हमेशा अपनी लर्निंग ऑन रखो। आइए जानते हैं उन्हीं की लाइफ से जुड़े किस्से से। हम सब जानते हैं उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। वह एक इंजीनियर थे, साइंटिस्ट थे और बहुत सारे मिशन उन्होंने सक्सेसफुली लीड किया और अचीव भी किया। उन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और भारत रत्न जैसे हाईली सिविलियन अवार्ड जीते हैं। वह भारत के राष्ट्रपति भी बने। इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी टीचिंग्स नहीं छोड़ी। वह बहुत खुश होते थे जब उनका कोई स्टूडेंट PhD कंप्लीट कर लेता था, यानी कि उनकी लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वो थी एजुकेशन, नॉलेज। उनका मानना था स्टूडेंट लाइफ एक बेस्ट टाइम है सबसे ज्यादा नॉलेज को संग्रह करने के लिए। वे मानते थे कि स्टूडेंट्स का प्राइम फोकस, फर्स्ट प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन होनी चाहिए। उनका मानना था अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, एक स्टूडेंट वीकेंड में गरीबों को खाना खिला सकता है, पेड़ पौधे लगा सकता है, दूसरे लोगों को भी शिक्षा दे सकता है, लेकिन इन सब के बावजूद सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन ही प्राइम फोकस होना चाहिए एक स्टूडेंट के लिए, यानी कि हमेशा अपनी लर्निंग करते रहना चाहिए। तो गाइज, कीप ऑन लर्निंग एंड गैदर नॉलेज। रूल नंबर 3, APJ अब्दुल कलाम का 3rd प्रिंसिपल था, अपने आप से प्रॉमिस करो कि आई विल ऑलवेज डू हार्ड वर्क। 1973 की बात है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के अंदर के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन ने कलाम सर से कहा था कि हमें एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाना है, यानी कि एक ऐसा रॉकेट बनाना है
जो हम सैटेलाइट रखकर अंतरिक्ष में भेज सके। डॉक्टर कलाम ने न केवल इसे एक्सेप्ट किया बल्कि पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से इस काम में लग गए। वे इस मिशन के डायरेक्टर बने। पूरी टीम को उन्होंने लीड किया। करीब 1000 से भी ज्यादा इंजीनियरिंग लोग काम कर रहे थे। 10,000 से ज्यादा वर्कर्स थे और भी काफी लोग थे जो इनडायरेक्टली इस मिशन से जुड़े हुए थे। इतनी बड़ी टीम को 6 साल का वक्त लगा, प्रोजेक्ट शुरू होने से लेकर प्रोजेक्ट लॉन्चिंग तक। आखिर वो दिन भी आया। 17 अगस्त 1979 इस डेट को सैटेलाइट लॉन्च का टेस्ट होना था। लॉन्च से ठीक 8 मिनट पहले सारा का सारा कंट्रोल कंप्यूटर को देख दिया गया। लेकिन उसी वक्त एक वार्निंग आई कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन लॉन्चिंग से ठीक 4 मिनट पहले, ठीक 4 मिनट पहले ये डायग्नोस किया गया कि लॉन्च में कुछ लीक्स हैं। लेकिन टीम के लीडर्स को यह था कि लीक के बावजूद इतना ऑक्सीडाइज है उसमें कि लॉन्चिंग हो सकती है। एपीजे अब्दुल कलाम उसके डायरेक्टर थे, तो उन्हें लॉन्चिंग का डिसीजन लेना पड़ा और लॉन्च कुछ देर बाद ही बंगाल की खाड़ी में जाकर नष्ट हो गया। 6 साल की लोगों की मेहनत, जनता का पैसा, वक्त, सबका सब विद इन 2 मिनट्स में फेल हो गया। लेकिन कलाम हमेशा यही कहते हैं, कड़ी मेहनत करते रहना चाहिए। ठीक इसे ही फॉलो करते हुए 1 साल और ज्यादा मेहनत की। प्रोजेक्ट के शुरू होने के 7 साल आखिरकार उन्होंने साबित कर ही दिया। कड़ी मेहनत आपकी असफलताओं को सफलता में बदल देती है। हमेशा अपने अंदर ये कहते रहिए, यस आई कैन डू इट, आई विल डू हार्ड वर्क एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। दोस्तों, जो मैंने अभी आपको बताया था 7 साल लगे मिशन कंप्लीट होने में, वहीं से निकल कर आता है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 कहता है हमेशा कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। सही सुना, हमेशा कांस्टेंट रहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। अपने शब्दों पर, अपने वचनों पर हमेशा कायम रहिए। कोई आपको डिमोटिवेट नहीं कर सकता, कोई आपको आपकी सपनों की उड़ान भरने से नहीं रोक सकता। हम में से बहुत लोग हैं जिनकी आंखों में कुछ करने का सपना भी है और वह उन सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते भी हैं, लेकिन कांस्टेंट नहीं रहते। कुछ समय बाद ही वे अपनी विल पावर को खो देते हैं। दोस्तों, कलाम सर का मानना था जिद तब तक नहीं छोड़नी चाहिए जब तक आप अपने लक्ष्य को पा ना लें, और आपकी यूनिकनेस ही आपको सक्सेसफुल बनाती है। अपनी पहचान हमें खुद बनानी है। अपनी मुसीबत से डरे नहीं बल्कि उसका हल निकालें। मनुष्य के लिए मुसीबत का होना